नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग की क्लास का हमारा आज का टॉपिक जो है वो है रैंकिंग। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं उसमें एक सवाल इस टॉपिक से आता है, एक से ज्यादा सवाल नहीं आते और आगे भी इससे एक से ज्यादा सवाल आए वो आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जो सवाल आता है वो बहुत आसान होता है, फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को गलत करके आते हैं क्योंकि वो अपने ही दिए हुए रैंक्स के बीच में कुछ ना कुछ एक आधा नंबर ऊपर नीचे कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि थोड़े ट्रिकी और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक के साथ हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वैसे ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है रैंकिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन गिवन है, Akash ranks 13th from the top and 17th from the bottom in a class. How many students are there in the class? तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो कंसिडर कर लेते हैं कि आकाश का रैंक टॉप से 13 है और बॉटम से 17 है, तो क्या करें 13 प्लस 17 यानी 30 टोटल हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसमें गलती ना हो तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आकाश का रैंक क्या है 13। आकाश अगर इस पोजीशन पे है तो इस क्वेश्चन में ही को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये है कि हमने हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आकाश का रैंक अगर 13 है तो उससे ऊपर कितने स्टूडेंट और हैं। हम लोग हमेशा सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि आकाश से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर 13 रैंक है तो उससे ऊपर 12 स्टूडेंट्स होंगे और आकाश खुद को हम लोग एक पर्सन काउंट करेंगे, टोटल कितने होंगे 13। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है 17th फ्रॉम द बॉटम। अगर आकाश 17th फ्रॉम द बॉटम है, अगर नीचे से उसका रैंक 17th है तो यानी कि आकाश के नीचे कितने स्टूडेंट होंगे, आकाश के बाद में 16 स्टूडेंट्स होंगे। तो अब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो अब जो भी हमारे पास नंबर आए उन नंबर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 16, यानी कि तीनों को मिलाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि हमने उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर नीचे से उसका रैंक गिवन है तो उसके बाद में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसको अगर फाइंड कर लेंगे तो हमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगी हमसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन ए रो P is 16 from the left and R is 16 from the right and Q who is fourth to the right of P is fifth to the left of R in the row। तो सबसे पहले क्या गिवन है, P is 16 from the left, P 16 फ्रॉम द लेफ्ट है तो यानी कि उससे पहले पहले 15 स्टूडेंट्स होंगे एंड R इज 16 फ्रॉम द राइट। यहां पे अगर मैं R लिख लेता हूं तो R कोई जो है वो 16 फ्रॉम द राइट है तो उसके बाद में 15 स्टूडेंट्स होंगे या पर्सन होंगे। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, Q हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P। Q जो है P के राइट में है, इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, तो R के लेफ्ट में है यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। Q जो है वो P के राइट में है और R के लेफ्ट में है। उन्होंने क्या, Q इज फोर्थ टू द राइट ऑफ R, फोर्थ टू द राइट ऑफ R यानी कि इन दोनों के बीच में कितने तीन और पर्सन होंगे, तभी वो फोर्थ टू द राइट ऑफ P होगा। Q इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। अगर R से लेफ्ट में है फिफ्थ पोजीशन पे तो Q और R के बीच में कितने फोर पर्सन और होंगे। अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी रो, तो कितने, अब इन सबको काउंट कर लेंगे। 15 ये वाले हो गए, 1 P वाला हो गया, प्लस 3 इनके बीच में ये एक Q वाला, 4 फिर से आगे एक R वाला और 15। इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, 1 16, 3 19 एंड 1 20, 24, 25, 25 एंड 15 टोटल कितने हो गए, यानी कि 14 बॉयज इन दी रो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, ए बॉय Akash ranked 18 from the top and there are 9 girls ahead of Akash, then find the number of boys behind Akash in the ranking। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60, टोटल
60 स्टूडेंट्स गिवन है, वेयर नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। यहां से क्लियरली हम लोग लोअर क्लासेस में भी करते थे, जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन गिवन होता था कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 2x है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 2x है तो नंबर ऑफ बॉयज x हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2x प्लस x का आंसर हमारे पास 60 गिवन है टोटल स्टूडेंट्स। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का आंसर 2x प्लस x 3x 60 के इक्वल है, तो x का आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 2 इंटू 20, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40, नंबर ऑफ बॉयज कितनी आ जाएंगे x यानी 20। तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज आ चुके हैं कि टोटल 40 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं। आगे देखते हैं, ए बॉय आकाश रैंक्ड 18th फ्रॉम द टॉप। यहां पे आकाश है और उसका जो रैंक है 18th फ्रॉम द टॉप। अगर 18th फ्रॉम द टॉप है तो उससे पहले पहले 17 स्टूडेंट्स और होंगे, एंड देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ आकाश। तो 9 गर्ल्स अहेड है, तो यानी कि इससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, आकाश के ऊपर 9 गर्ल्स हैं, टोटल 17 है, तो 17 माइनस यानी 8, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 बॉयज भी आ जाएंगे हमारे पास। दो इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। उन्होंने पूछा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बिहाइंड आकाश इन द रैंकिंग। हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं 20, टोटल 20 बॉयज हैं, तो यहाँ पे 8 बॉयज तो आकाश से पहले पहले आ गए, 9th बॉय जो है वो आकाश खुद हो गया, तो बाकी कितने बच गए, जो सारे बचेंगे वो आकाश के बाद में आएंगे। तो टोटल 20 है, 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11। तो 11 बॉयज बिहाइंड आकाश हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If P is 18th from the top, from the left and S is 10th from the right, then there are 7 students between them. Then find the number of total students in the row. देखो भी इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दूं कि इसमें दो केसेस बनेंगे। ये वाले क्वेश्चन में देखो कैसे, अगर P जो है 18th फ्रॉम द लेफ्ट, 18th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो यानी कि उससे पहले पहले 17 पर्सन होंगे या स्टूडेंट्स। P is 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड S is 10th फ्रॉम द राइट हैंड। S जो है 10th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि 9 स्टूडेंट्स उससे बाद में होंगे। There are 7 students between them. There are 7 students between them. तो ये बन गया। Find the number of students. अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे 17 1 18, 18 and 7 25 and 1 26 and 9 टोटल 35। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 35। लेकिन जिनका आंसर 35 यहां से आएगा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर दो केस बनेंगे। ये जो पहले वाला केस है, सेकंड केस क्या बनेगा देखते हैं। सेकंड केस के अंदर हम लोग, अगर मैं S को इस साइड लिख लेता हूं और P को इस साइड लिख लेता हूं, तो उन्होंने क्या बताया हुआ कि उन दोनों के बीच में देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। हम इन्हीं कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये वाली सेकंड केस बनाएंगे। क्या गिवन है, P इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट है, P 18th फ्रॉम द लेफ्ट है, यानी कि उससे पहले पहले इस साइड पे कितने पर्सन होने चाहिए या स्टूडेंट्स होने चाहिए, 17 स्टूडेंट्स होने चाहिए। आ कितने गए, 7 तो इनके बीच में बैठे हुए हैं, 8 तो ये वाला S बैठा हुआ है, 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 स्टूडेंट्स जो होंगे वो S से पहले पहले आ जाएंगे। हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि P से पहले पहले 17 पर्सन है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, S इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अगर S 10th फ्रॉम द राइट हैंड है तो इस साइड से 10 चाहिए, 7 तो इसके बीच में आ गए, 8 ये एक पर्सन और आ जाएगा, क्योंकि क्या चाहिए 7 अगर S अगर 10th फ्रॉम द राइट हैंड है तो उससे पीछे कितने पर्सन होंगे, 9 पर्सन होंगे। 7 इनके बीच में गिवन है, 8th नंबर पे P आ गया और एक पर्सन इससे पीछे और होगा। तो इससे भी देखो, अगर ये वाला केस बनाता तो ये भी सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और ये वाला भी केस सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1, 9 and 1 10 and 7 17, 1 18 and 1 19। यहां से आंसर क्या आ रहा है 19।
तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट केस में क्या आया 35, सेकंड केस में आया 19। तो असल में इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्योंकि अगर तो दोनों केसेस में इसका आंसर सेम आ जाए तो एग्जैक्ट वही आंसर होगा, अदरवाइज अगर दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर दो केसेस बन रहे हैं तो दोनों केसेस के आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हम उसको राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ P is 20th from the left and S is 22nd from the right, P is 20th from the left है तो इसका मतलब 19% उससे पहले होंगे, एंड S is 22nd from the right hand, S is 22nd from the right hand, यानी कि इससे पीछे पीछे 21 स्टूडेंट्स होंगे। इफ देयर आर 18 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितने गिवन है, 18 स्टूडेंट्स गिवन है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रूम। तो ये भी फिर से वही उसके तरह जैसा केस है, पहला केस जो बन गया हमारे पास ये है। तो इसमें कितने पर्सन आ रहे हैं, 19 प्लस 1 P वाला और 18 उनके बीच में, ये 1 S वाला और 21 इसके बाद में। इनको काउंट करते हैं, 19 एंड 1 20, 21 20 एंड 18 38, 38 एंड 1 39, 40 और 20 कितना आ गया, 60। यानी कि फर्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा है हमारा, 60। सेकंड केस देखते हैं। अगर हम लोग S को इधर लिख लेते हैं और P को इधर लिख लेते हैं, उन दोनों के बीच में कितने पर्सन गिवन है, 18। और अब वापस आते हैं स्टेटमेंट पे, P इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट। P अगर 20th फ्रॉम द लेफ्ट है तो उससे पहले पहले 19% चाहिए, 18 उनके बीच में और 19 क्या है, S, तो एग्जैक्ट और कोई पर्सन नहीं आएगा इसके अलावा। S is 22nd फ्रॉम द राइट, S is 22nd फ्रॉम द राइट, यानी कि S से पीछे पीछे कितने चाहिए थे हमें, 21 चाहिए। तो 18, ये 19 नंबर पे आ गया P, तो इसका मतलब 2 पर्सन और इसके पीछे आएंगे। तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम लोग काउंट करते हैं तो क्या आ गया, 1 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया, 22। फर्स्ट केस में आंसर आया 60, सेकंड केस में आंसर क्या आ गया, 22। तो एग्जैक्ट में आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट देखते हैं। P is 15th from the left and S is 11th from the right hand, and if there are 10 students between them, then find the total number of students in the row. P 15th from the left है तो उससे पहले पहले 14 स्टूडेंट्स होंगे। S is 11th from the right, S 11th from the right है तो उससे पीछे पीछे 10 स्टूडेंट्स होंगे। एंड इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी रो। तो ये फर्स्ट केस हमारे पास ये आ गया, तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 10, 14 एंड 15 25, 26 एंड 10 कितना आ गया, टोटल कितने आ गए, 36। अब सेकंड केस चेक करते हैं। सेकंड केस में अगर S इधर है और P इधर है, उनके बीच में कितने गिवन है, 10 स्टूडेंट्स। अब क्या गिवन है, P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट, P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट है तो यानी कि उससे पहले 14% चाहिए, 10 तो ये हो गए, एक ही हो गया 11 यानी कि 3 पर्सन और आएंगे इससे पीछे, S से पहले। तो अभी देखो P से पहले 14% है तो P 15 फ्रॉम द राइट लेफ्ट आ गया। नेक्स्ट क्या गिवन है, S is 11th फ्रॉम द राइट, S जो क्या गिवन है, 11th फ्रॉम द राइट गिवन है, तो यानी कि S से पीछे पीछे कितने चाहिए, 10 स्टूडेंट चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो S से पीछे कितने आ रहे हैं, एक तो 10 तो यहां पे ही आ गए और एक P को मिला देंगे तो 11 हो गए, यानी कि ये वाला केस ही पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि S का 11th रैंक है पीछे से, तो राइट हैंड से अगर जब 11th रैंक है तो राइट साइड पे पहले ही 11 स्टूडेंट्स खुद आ गए हैं, तो यानी कि S की पोजीशन तो 12th बन रही है, तो यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह का केस आएगा तो हमारा फर्स्ट केस में जो आंसर आया वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक और शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं, आप कैसे चेक कर सकते हो कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा या एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट केस वाला आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हमें ये जो नंबर गिवन है, हमें एक लिमिटिंग नंबर देख लेंगे। लिमिटिंग नंबर क्या होगा, जो उन दोनों में से छोटा रैंक है। जैसे इस केस में 15th और 11th जो रैंक दिए हैं, इनमें से छोटा रैंक क्या है, 11। इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, 10।
10 जो होगा वो लिमिटिंग नंबर बोलेंगे उसको, लिमिटिंग नंबर। लिमिटिंग नंबर क्या है? तो लिमिटिंग नंबर यानी कि कहने का मतलब है अगर तो उन दोनों के बीच में 10 से कम पर्सन्स बैठे हुए हैं तभी उसका आंसर जो है वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा, अदरवाइज उसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट केस वाला आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर जो सबसे छोटा रैंक है उसमें से एक माइनस करने से जो नंबर हमारे पास आ रहा है 10, अगर तो दोनों पर्सन्स के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए हैं वो 10 से कम आ रहे हैं, यानी 9, 8, 7, 6 कुछ भी आ रहा है, तब तो उसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लेकिन अगर उसका आंसर 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है, जैसे लिमिटिंग नंबर खुद आ गया, तो भी आंसर गलत हो जाएगा, आंसर जो फर्स्ट केस आ जाएगा। अगर 10 से प्लस आ गया, 11, 12, 13 कुछ नंबर आ गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस वाला जो हमारा आंसर है। तो इस चीज का ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। Some boys are sitting in a row. P is sitting 14 from the left. P is sitting 14 from the left, यानी कि P से पहले 13%. Q is 7th from the right. Q is 7th from the right, यानी कि राइट साइड में उससे पीछे 6%. If there are 4 boys between P and Q, 4 boys between P and Q, then how many boys are there in the row? तो क्या आ गया हमारे पास आंसर? 13 plus 1 plus 4 plus 1 plus 6, 14 and 4 18 and 1 19 and 6 कितना आ गया? 25। अब सेकंड केस देखते हैं। वैसे तो आप सेकंड केस में चेक करो कि इन दोनों के बीच में कितने 4 बॉयज गिवन है और लिमिटिंग नंबर क्या है, सबसे छोटा रैंक क्या है? 7। 7 में से 1 माइनस करें तो क्या आ गया? 6। 6 आ गया। तो 6 से ये जो 4 बॉयज उनके बीच में गिवन है तो 6 से कम है, 6 के कम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते हैं, इसको ना भी सॉल्व करते तब भी हम लोग निकाल सकते थे कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा। फिर भी हम लोग सेकंड केस करके देख लेते हैं कि सेकंड केस में कैसे बनेगा। अगर मैं Q को इस साइड लिख लेता हूं और P को इस साइड में लिख लेता हूं और दोनों के बीच में कितने हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। और अब पहली स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। सम बॉयज आर सिटिंग, P इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर P की पोजीशन 14 फ्रॉम द लेफ्ट है तो उससे पहले 13% चाहिए। 4 उन दोनों के बीच में आ गए, 5th नंबर पे Q आ गया तो 13 उससे पहले चाहिए, तो 8% इससे Q से पहले होंगे, यानी कि P का रैंक हमारा सेटिस्फाई हो गया कि P का रैंक कितना आ गया? 14 फ्रॉम द लेफ्ट। Q इज 7th फ्रॉम द राइट। Q अगर 7th फ्रॉम द राइट है तो 6 स्टूडेंट्स इससे पीछे बैठे होंगे, 4 ये हो गए, 5th वाला P हो गया, यानी कि 1% और इससे पीछे आ जाएगा। अब इनको काउंट करें तो 8 + 1 + 4 + 1 + 1 कितना आ गया? 9, 4, 13 and 2 15। तो यहां से 15 आंसर आ रहा है, यहां से 25 आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर सेम आंसर आता तो हम लोग उसका आंसर वो लिख देते। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो शॉर्टकट जो मैंने बताया अभी आपको, उससे साथ सॉल्व करोगे तो आपको दोनों के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो सबसे छोटा रैंक है उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लिमिटिंग नंबर आ गया कितना? 6 आ गया। अगर इन दोनों के बीच में जो पर्सन बैठे हुए हैं इससे कम है, 6 जो लिमिटिंग नंबर आया है 6 से कम है, यानी कि 5 या 4 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर वो 6 या 6 से ज्यादा है, अगर 6 भी आता है तो भी आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है इस शॉर्टकट का। नेक्स्ट करते हैं। In a row of persons, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position. चलो ये नया टाइप है इसके अंदर। If A who is 10th from the left, 10th from the left है तो 9 persons इससे पहले है। A who is 10th from the left and B who is 9th from the right. B कोई पर्सन है वो 9th from the right है, यानी कि उससे पहले कितने पर्सन है? 8 पर्सन। A 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position. Interchange their position यानी कि A की जगह पे B आ जाता है और B की जगह पे A आ जाता है। A becomes 15th। अब नई जो पोजीशन है A की B वाली होगी और उन्होंने बताया A becomes 15th from the left, तो 15 from the left यानी कि इससे पहले 14 हो गए, 15th नंबर पे ये वाला आ गया। और पूछा क्या? हाउ मेनी पर्सन्स देयर इन द रो। हमें बी की पोजीशन उधर लेके जाने की अब इस केस में जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि 15th पोजीशन पे ए बैठा हुआ है और बी जो जहां पे पहले बी था और उसके बाद में 8 पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 15 + 8 यानी कि 23 पर्सन टोटल रो के अंदर है।
हमें इस केस में बी को इधर ले जाके उसकी पोजीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, सेम ही है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। इन ए रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। दीपक 7th फ्रॉम द लेफ्ट है, यानी कि इससे पहले पहले 6 स्टूडेंट्स होंगे या 6 पर्सन होंगे। माही इज 12th फ्रॉम द राइट। माही जो बैठा हुआ है वो 12th फ्रॉम द राइट है, तो इसका मतलब 11 पर्सन जो होंगे वो इससे पीछे होंगे। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, यानी दीपक की जगह पे माही आ जाता है और माही की जगह पे अगर दीपक आ जाता है, तो माही बिकम्स 22nd फ्रॉम द राइट। तो माही की पोजीशन अब नई वाली कौन सी आ गई, ये वाली 22nd, यानी कि इससे पीछे पीछे 21 है। तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी रो। रो के अंदर टोटल कितने, अब हमें दीपक की पोजीशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 21 इधर है, 22nd, तो 6 वाले ये जो इससे पीछे गिवन है हम इनको काउंट कर लेंगे, 6 + 1 + 21, तो टोटल कितने आ गए, 28 स्टूडेंट्स इन दी रो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और नीचे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अमर्स रैंक इज 12th फ्रॉम, यहां से 12th फ्रॉम द टॉप, अच्छा 12th रैंक इज 12th एंड मीता's रैंक इज 8th। तो ये अगर मैं कोई लाइन लगा लेता हूं, अमर का रैंक यहां पे लिख लेता हूं मैं कि अमर का रैंक क्या है, 12th। अमर का 12th रैंक है, तो यानी कि अमर से पहले पहले 11 स्टूडेंट्स है। एंड मीता's रैंक इज 8, यहां पे कोई पर्सन मीता है और उसका रैंक कितना है, 8th। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया है कि मीता और अमर के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 8th रैंक उसका और 12th इसका, इनके बीच में 3 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। मीता का रैंक 8th है, तो इस तरह के क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो गिवन है, स्टेटमेंट के साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि मीता का रैंक 8th है, तो हमें ये भी पता चल गया कि मीता और अमर के बीच में 3 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अमर्स रैंक, यहां पे अमर आएगा, अमर्स रैंक अमंग द बॉयज इज 9th, यानी कि बॉयज जो है इससे पहले कितने होंगे, अगर अमर खुद भी एक बॉय है और उसका अमंग बॉयज रैंक 9th है, तो यानी कि उससे ऊपर जो 11 स्टूडेंट थे उनके बीच में 8 बॉयज हैं। अगर 8 बॉयज होंगे तभी उसका रैंक 9th होगा बॉयज में से। एंड मीता's रैंक अमंग गर्ल्स इज 3rd। इससे साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, अगर 11 स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास अमर से ऊपर थे, उसमें से 8 बॉयज हैं, तो बाकी की जो बच गए वो क्या है, गर्ल्स है। बाकी की 3 क्या है, गर्ल्स है। और साथ में सेकंड लाइन पढ़ते हैं, उसमें क्या है, 9th एंड मीता's रैंक अमंग गर्ल्स इज 3rd। तो मीता जो है उसका रैंक जो है वो 3rd है, यानी कि मीता के ऊपर कितनी, 2 गर्ल्स होंगी और तीसरी ये मीता खुद। यानी कि कहने का मतलब है, हम ध्यान से देखें तो अमर से ऊपर कितनी गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स थी, और मीता को मिला के, मीता से ऊपर 2 गर्ल है और मीता को मिला के टोटल तीनों की तीनों गर्ल्स जो है मीता और उससे ऊपर ऊपर है। तो यानी कि ये जो 3 पर्सन गिवन है ये तीनों के तीनों बॉयज हैं। हमें ये भी इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई, ये तीनों के तीनों क्या है, बॉयज हैं। इन द क्लास मीता's रैंक इज 52nd फ्रॉम द अदर एंड। अगर मीता का रैंक 52nd है अदर एंड से, 52nd यानी कि उससे पीछे कितने स्टूडेंट्स होंगे, 51। इस लाइन के बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 50% इसके बाद है, 8th रैंक मीता का खुद का है, एक मीता ये वाली, यानी कि 7 इससे ऊपर होंगे, तो हमारे पास यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई, हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए,
51 प्लस 1 प्लस 7 यानी कि कितने आ गए 59 स्टूडेंट जो है वो टोटल स्टूडेंट्स आ गए। हमारा सेकंड क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना भी, जो जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, जो जो इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है, आप साथ के साथ ही कैलकुलेट करते जाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि वहां पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है या सेकंड में क्या पूछा है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसको साथ साथ हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द अदर एंड अमर्स रैंक अमंग बॉयज इज 26, यानी कि अदर एंड से जो उसका रैंक है बॉयज से अमंग, यानी कि उससे पीछे पीछे कितने बॉयज होंगे 25 बॉयज होंगे, यानी कि अमर के बाद में 25 बॉयज है तभी नीचे से उसका रैंक 26 बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर अमर। तो अमर के बाद कितनी गर्ल्स हैं ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 59 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सबसे पहले तो अमर के बाद हम लोग निकालते हैं कि कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे। अगर 59 में से 25 मैं माइनस कर देता हूं, सॉरी 12 माइनस कर देता हूं जो अमर से ऊपर है, 59 में से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूं तो यानी कि 47 स्टूडेंट्स आते हैं। अमर को मिला के 11 ऊपर 12 स्टूडेंट्स ये वाले मैंने माइनस कर दिए, यानी कि इसके बाद जो 47 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अगर हमारे पास टोटल 59 स्टूडेंट है तो अमर के बाद 47 स्टूडेंट्स रह गए। अगर 47 स्टूडेंट्स रह गए हैं अमर के बाद, उसमें से 25 बॉयज हैं, तो हमारे पास यहां से डायरेक्ट आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। 47 टोटल है, अमर के बाद 25 बॉयज हैं, तो 25 उसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 25 गर्ल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons A, B and C are standing in a queue. There are 5 persons between A and B, 8 persons between B and C. There are 3 persons ahead of C and 21 persons behind A. What could be the minimum number of persons in the queue? तो देखो जहां पे भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम दे गया उसमें हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम जब गिवन होगा तो हम लोग जब भी पर्सन्स को हम लोग रो बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो मिनिमम बनाना है तो हम लोग नए पर्सन जो ऐड करने की कोशिश वो कम से कम करेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग एक एंड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो क्या कहना है, 3 persons A, B, C are standing in a queue. There are 5 persons between A and B, 8 persons between B and C, and there are 3 persons ahead of C. यहां से हमें मिल गया एक एंड मिल गया। C से ahead क्या है 3 persons है, तो मैं सबसे पहले C को लिखूंगा। C के ऊपर कितने हैं 3 persons है। अब लिखते हैं, अब वापस चलते हैं। There are 8 persons between B and C. अगर मैं यहां पे B लिख लेता हूं तो B और C के बीच में कितने पर्सन्स है 8। अब उन्होंने क्या है, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन A एंड B, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच में जब 5 पर्सन्स गिवन है तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो मैं A को यहां पे लिख सकता हूं, एक मैं A को यहां पे लिख सकता हूं। तो ऐसे केसेस में अगर हमने मिनिमम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम लोग कम से कम नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पे A लिखता हूं तो ये 5 नए पर्सन ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि मुझे मिनिमम बनाना है तो ये वाला पोजीशन मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मैं A की पोजीशन यहां पे ही बनाऊंगा। तो यहां पे A की पोजीशन बनेगी तो A और B के बीच में 5 पर्सन है, तो ये 5 पर्सन और B और C के बीच में जो 8 पर्सन है उन्हीं में से ही काउंट हो गए, मैंने नए कोई पर्सन एंटर नहीं किए। तो यानी कि हमारे पास A की जो पोजीशन आ गई वो ये वाली ही लिखेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, लास्ट लाइन पढ़ो, 21 पर्सन्स बिहाइंड A। तो A के पीछे कितने हैं 21 पर्सन्स है, तो 5 पर्सन्स ये वाले आ गए और एक ये 6, तो बाकी कितने बच गए 15। तो टोटल अब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन यहां से हम लोग काउंट कर लेंगे, 3 प्लस C प्लस इन दोनों को मैं डायरेक्ट 8 ही ऐड कर रहा हूं, 8 प्लस B वाला और प्लस 15, 4 एंड 8 12 एंड 1 13 13 एंड 15 कितना आ गया 28।
तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे 15 पर 28 पर्सन इज द राइट आंसर।